प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यहाँ कानपुर में इंद्रेश जी हमारे साथ में यहाँ पे कानपुर में मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में मैंने लाखों को एड्रेस किया है, उसमें चाहे मुस्लिम समाज था, चाहे ईसाई समाज था, चाहे बौद्ध समाज था, अनुसूचित समाज था, महिलाएं थी, सामान्य सारा समाज है। उसको उनके मनों में कुछ बातें बहुत साफ़ सुथरी हैं। उन्होंने वो हुकूमतें देखी जब घर घर में अंधेरा था, अब उस सत्ता को देखा है जहाँ घर घर में रोशनी है। उन्होंने वो हुकूमतें देखी जब उनके काल के अंदर दंगे दंगे दंगे, हजारों मर रहे थे, लाखों उजड़ रहे थे, करोड़ों की अरबों की संपत्ति जा रही थी। अब दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान देख रहे हैं। उन्होंने गुंडे और अपराधियों से भरी हुई दहशत भरा हुआ माहौल देखा। जब बुजुर्ग निकलना पसंद नहीं करते थे, कौन मार देगा, महिलाएं बेटियों को निकलने नहीं देते थे, कौन इज्जत लूट लेगा। आज उनको लगता है वो गुंडा और अपराधी जेल में हैं, हम निर्भीक होकर दहशत मुक्त होकर जी रहे हैं, सुख की सांस ले रहे हैं। इसी प्रकार से आज उनको लगता है कि उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, चाहे सस्ते लोन की छत होगी, चाहे शौचालय होगा, चाहे जन धन खाते के अंदर पैसा जमा होना होगा, और इतना ही नहीं है, चाहे और बाकी तरह तरह की चीज़ें होंगी, ये सब मिली हैं। और वो कहते हैं कि अजीब बात यह है कि वो चाहे बीएसपी का, चाहे एसपी का, चाहे कांग्रेस का, उसको भी मिली, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, उसको भी मिली, चाहे अनुसूचित है, राजभर है कि निषाद है, उसको भी मिली, चाहे वाल्मीकि और जाटव है, उसको भी मिली, चाहे ब्राह्मण बनी है, उसको भी मिली। और इसलिए ये हुकूमत है जो भेदभाव से मुक्त है। इंटेलेक्चुअल में तो ये भी है कि जो अलंकार मिलते हैं, ये पहली सत्ता है जिसने कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद को और वामपंथियों के बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म भूषण से और सम्मानित करके ये बता दिया कि भाई हम राजनीतिक अनटचेबिलिटी से भी ऊपर उठकर अगर कोई वहाँ पर भी अच्छी प्रतिभा है तो उसका भी सम्मान करेंगे। और इसलिए चाहे मजहब से विरोधी था, चाहे जात से विरोधी था, चाहे पार्टी से विरोधी था, उनके भी अच्छे को उन्होंने ऑनर किया है। इसलिए ये ईमानदारी से वो हुकूमत है जो सबको साथ लेकर सबके विकास के लिए कटिबद्ध है। इसी के साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि बाकी सब ने दहशत पैदा की, दिया कुछ नहीं, और जिनके प्रति दहशत पैदा की उन्होंने बिगाड़ा कुछ नहीं हमारा। ये कहते थे बुलडोजिंग हो जाएगा, निकाल दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। यही लोग निकले जब पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म था, तो बाकी पार्टियों ने मुंह नहीं खोला कि पाकिस्तान बांग्लादेश को कोई माइनॉरिटी पर जुल्म बंद करो। जिसको एंटी माइनॉरिटी सरकार कहा गया मोदी योगी की, उसी ने मुंह खोला कि माइनॉरिटीज़ पर जुल्म बंद करो। इतना ही नहीं है, दुनिया का एक भी देश आगे नहीं आया, उस समय भारत आ गया जिसने माइनॉरिटी को शरण देने का और नागरिकता देकर अधिकार देने का कानून बनाया। तो इसलिए क्यों नहीं, और उनको जिताने के लिए वोट करें, ना कि हराने के लिए करें। विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हिजाब का मामला इसमें जो तूल पकड़ रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। ऐसा है, इस देश के अंदर 6.25 लाख के लगभग गांव, कस्बे, बस्तियां हैं। सब मिलाकर 200-300 स्थानों पर प्रदर्शन हुआ है। 0.001% स्थानों पर भी प्रदर्शन नहीं है। अगर 15-20 करोड़ मुसलमान हैं तो 1% तो दूर की बात है, 0.01% भी मुसलमान भागीदारी में नहीं आया है। ये केवल वो मुस्लिम समुदाय है जिसको भारत की एकता, अखंडता और सद्भाव से नफरत है।
और इसलिए इसको भड़का कर, नहीं तो बेटियां स्कूल में इतने वर्षों से आ रही थी, जा रही थी, पढ़ रही थी, जहाँ जहाँ के जो डिसिप्लिन थे उसमें पढ़ रही थी। जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं था तो हिजाब में भी जाती थी, जीन में भी जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह एक सोची समझी एंटी भारत, एंटी सद्भाव, देश की एकता और अखंडता से जिनको दुश्मनी है, उनका लोकल और राष्ट्रीय स्तर का यह षड्यंत्र है जिन्होंने इसको भड़काया है। प्रधानमंत्री का कोई इससे लेना देना नहीं है, बीजेपी का लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती उसको बीजेपी और प्रधानमंत्री के साथ जोड़ने का धंधा करना, यानी साफ नज़र आता है डिजाइन शिक्षा नहीं है, डिजाइन हिजाब नहीं है, डिजाइन है देश की एकता, अखंडता और सद्भाव को प्रताड़ित और पीड़ित करके तार तार करना। मैं मुस्लिम समाज को बधाई दूंगा कि उन्होंने और उनके इस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया है, और जनता को भी बधाई दूंगा कि वह बेनकाब होते जा रहे हैं, और मीडिया को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने हिजाब के पीछे की जो गहरी साजिश है और क्रूर साजिश है उसको साफ दिखा दिया है कि यह शैतान का काम है, यह हिंदुस्तानी का, इंसान का और एक अच्छे मुसलमान का नहीं है। जिन्ना अब्बा जान का मामला इस चुनाव में जो तूल पकड़ रहा है, और जो चुनावी रणभूमि है उत्तर प्रदेश की, अपने राजनीतिक करियर से आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? ऐसा है कि इस प्रदेश में नारा लगा 80 और 20 का जी। कुछ ने कहा कि 20 में मुसलमान है, 80 में हिंदू है। अगर ऐसा है तो मुसलमानों ने सोचा कि फिर तो हम तो हारने ही वाले हैं, तो हम क्यों ना बीजेपी के साथ ही चले जाएं। 20% का अर्थ है दंगाई, फसादी, गुंडा, अपराधी, और जो देश की एकता और अखंडता को तोड़े, जात में बांटे, मजहब में लड़ाए और बाकियों को वोट बैंक मानकर उनकी कीमत डाले। तो ऐसे 20% से भी कम लोग हैं। इन दंगाइयों को, गुंडे, अपराधी और एलिमेंट और भ्रष्ट एलिमेंट को चुनेंगे, या जो 80% से ज़्यादा हैं, जो प्रदेश को साफ सुथरा प्रदेश, विकसित प्रदेश, रोजगार वाला प्रदेश, भाईचारे वाला प्रदेश, गुंडा राज से, दंगाई राज से मुक्त वाला होता है, तो प्रदेश को चुनना है। कि 80% वो हैं जो यूपी और भारत को बना रहे हैं, 20% से कम वो हैं जो देश के अंदर 60 साल में बिगाड़ने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया। ये थे हमारे साथ में हिदेश कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो 80 बनाम जो 20 की बात जो उत्तर प्रदेश चुनाव में चल रही है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित होगी, और उन्होंने जमकर जो है कट्टरपंथियों पर साधा निशाना है। कानपुर से आयुष तिवारी, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।